अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह बहुत अच्छे और बहुत ही खुश होंगे। तो भाई आज की रेसिपी है बल्लर कीमा। बल्लर फली, जिसको सेम फली कहते हैं, बीन्स भी कह सकते हैं इसको, कहीं कहीं इसको पोपट के दाने भी कहा जाता है। तो आपके तरफ क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा कि क्या कहते हैं। मैसूर में इसे बल्लर की फली कहते हैं। खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। मैसूर में जैसे बिरयानी में डालते हैं, आलू के साथ खाते हैं, कीमा के साथ, चिकन मटन हर के साथ। तो आज मटन का कीमा रहेगा, उसके साथ बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से सेम फली जैसा रहता है, छिलका इसका सख्त रहता है, बीज बिल्कुल सेम फली जैसा रहता है। तो ये बीज है, इस तरह से इसको छील के सिर्फ बीज का ही इस्तेमाल होगा। तो ये बल्लर की बीज रेडी है। तो 250 ग्राम के करीब बीज है और वैसे ही 300 ग्राम के करीब होगा बकरे का कीमा। ये घर पे ही मैंने मिक्सर जार में पीस लिया है। आप चाहें तो मार्केट से ही कीमा बनवा के ला सकते हैं। तो फर्स्ट काम तो यही करना है कि कीमा ले लेना है और बल्लर की बीज को अच्छे से क्लीन कर लेना है, वॉश कर लेना है। चलिए बनेगा कुकर में, ये प्रेशर कुकर में ही बनेगा क्योंकि बीज भी सख्त रहता है इसका और मटन का कीमा है तो कुकर में ही पकाएंगे। तो कुकर में हमने तेल डाल दिया है 1 टेबल स्पून के करीब, 1 तेज़पत्ता, 2 लाल मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग, जो भी गरम मसाला आप डाल सकते हो, ज़ीरा 1 टीस्पून, वैसे ही 1/4 टीस्पून के करीब डाल देंगे काली मिर्च। ये सब थोड़ा चटकने लगेगा, थोड़ा फ्लेवर अपना ऑयल में छोड़ देगा, तब हम इसमें डाल देंगे प्याज, चॉप प्याज, बारीक कट किया हुआ प्याज डाल देंगे 200 ग्राम के करीब, क्योंकि हमें ग्रेवी भी चाहिए। ग्रेवी अगर आपको कम चाहिए तो आप प्याज कम कर सकते हो। तो प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे कर सकते हो, लेकिन वही है कि आपको चलाते रहना है। लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें 1 मुट्ठी हम डाल देंगे फ्रेश हरा धनिया, डाल के इसे भी भूनेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप कभी ट्राई करके देखिए सब्ज़ी में। 1 हरी मिर्च डालेंगे, इसको भी हल्का सा भून लेंगे। मेन है सारा मसाला भूनना, तो एक एक करके भूनेंगे। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे मटन का कीमा, जो हमने घर पे ही तैयार किया था। पहले मटन को अच्छे से, पीसेस को अच्छे से क्लीन करके वॉश करके, उसके बाद इसका पानी निचोड़ के फिर मिक्सी जार में पीस लीजिए। अब इसको कीमा डालने के बाद चलाते रहना है, क्योंकि गांठ सा बन जाता है। जब भी हम डालते हैं हीट पे तो गांठ सा बनता है। अब इसमें 1 टीस्पून भर के नमक डाल दिया, एज ए टेस्ट डालना है। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून डालना है भुना हुआ ज़ीरा का पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। सारे मसाले जाते हैं जो नॉर्मली मसाले जाते हैं, वही मसाला तो वही हल्दी मिर्च धनिया जाता है, लेकिन वही है कि पकाने का अंदाज़ सबका अलग रहता है, इसलिए हर सब्ज़ी का, हर सालन का टेस्ट अलग होता है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 150 ग्राम के करीब पिसा हुआ टमाटर। आप चाहें तो बारीक कट करके भी डाल सकते हो, लेकिन वही है कि अगर पिसा हुआ रहता है तो बहुत फाइन सा ग्रेवी बनता है। आप चाहें तो छोटा छोटा कट करके डाल दीजिए और डाल करके भुनना है अच्छे से हाई टू मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे बल्लर की फली भी डाल देंगे ताकि सब भुना जाए, क्योंकि बल्लर की फली में हरियांदापन जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए बल्लर की फली को पकाने से पहले अच्छी तरह से भून लेना है। अच्छी तरह से भून लेंगे तो इसका हरियांदापन जो रहता है, वो स्मेल एक आती है, वो ख़त्म हो जाएगा और बहुत अच्छा सौंधा सा टेस्ट आएगा। तो 5 से 6 मिनट तक भुनना है, इतना कि पानी सूख जाए। इसके बाद इसमें जाएगा पिसा हुआ नारियल। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नारियल का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। जब बहुत अच्छे से भुन जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 टीस्पून नारियल का पाउडर। आपके पास अगर फ्रेश नारियल है तो ताज़ा नारियल पीस के डाल दीजिए। ऐसे ये भी मैंने सूखा अभी बस पिसा है। इसमें 1 से 2 गिलास पानी डालना है और डाल करके पकने देना है। अच्छी तरह से उबाल आने देना है। जब भी लगे कि पानी कम है तो पानी भी आप डाल सकते हो। तो 5 से 6 मिनट तक पकने देना है, ढक्कन नहीं लगाना है। अच्छी तरह से जब पक जाएगा तभी हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के सीटी लगाएंगे। और नारियल, जैसे नॉर्थ वाले लोगों को नारियल पसंद नहीं है, उनका फ्लेवर पसंद नहीं आता, क्योंकि हम नारियल डाल करके भून देते हैं। भुनने से चिमचिमादापन हो जाता है। तो 3 से 4 सीटी लगा देना है, इतना कि मटन का कीमा गल जाए और बल्लर की फली भी गल जाए। इसका छिलका जो होता है
हार्ड होता है तो घुले मिलेगा नहीं, एकदम आराम से 3-4 सीटी लगा दीजिए ताकि कीमा भी गल जाए और बल्लर की फली भी एकदम नरम हो जाए। उसके ऊपर हरा धनिया डाल दीजिए। अब ये मटन कीमा और बल्लर फली का सालन रेडी है। इसको आप प्लेन राइस के साथ खा सकते हो, पराठे के साथ, पूरी के साथ, लेकिन चपाती के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे दिल चाहे वैसे खाइए। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। रेसिपी ट्राई कीजिए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खूब सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।